इस वीडियो को जो भी देख रहे हो मेरे गुरुजन या हमारे शिष्य जो भी देख रहे हो इस वीडियो को, उनको मेरा नमस्कार। आज हम आप लोगों को बौद्ध धर्म का दूसरा पार्ट बताएंगे। देखिए, कल हम आप लोगों को बता दिए थे कि बुद्ध जी को निरंजना नदी के किनारे, ठीक है, पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था। ठीक है, अब हम उसके आगे चलेंगे कि बौद्ध जी जो है अपना उपदेश कहाँ दिए। चलिए बिना टाइम व्यतीत किए हम चलते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म, ध्यान दीजिएगा, बौद्ध धर्म में बहुत सारी टॉपिक आप लोगों को हम बता चुके हैं। अब हम कुछ टॉपिक हैं जो छुटी हुई है उसको देखा जाए कि बौद्ध धर्म जो है, एक चीज देखा जाता है उसमें, बुद्ध पूर्णिमा का नाम सुने हैं? बुद्ध पूर्णिमा, इसका नाम सुने आप लोग? बुद्ध पूर्णिमा जो होती है, बुद्ध पूर्णिमा, यह मनाया जाता है। ठीक है, हिंदू धर्म के लोग मनाते हैं बुद्ध पूर्णिमा को। ध्यान दीजिए इधर आप लोग, जो बुद्ध पूर्णिमा है इसे कब मनाया जाता है और क्यों मनाया जाता है? बुद्ध पूर्णिमा मनाने का कारण क्या है? कोई कारण बता सकते हैं? नहीं, बुद्ध जी को इस दिन ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ था। बात यह है कि बुद्ध जी को यहाँ पर ज्ञान तो प्राप्त हुआ, ज्ञान प्राप्ति के साथ, ठीक है, ज्ञान प्राप्ति के साथ एक और हुआ घटना। इसी दिन बुद्ध जी की क्या हो गई थी? मृत्यु भी हो गई थी। समझ में आया? इसी दिन बुद्ध जी की क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। इसीलिए इस दिन या बुद्ध पूर्णिमा को मनाया जाता है। अब हम आगे चलते हैं। बुद्ध जी अपना प्रथम, यानी गौतम बुद्ध जी जो थे, अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे? इनका प्रथम उपदेश कहाँ था? कहाँ दिया गया? गया। ठीक है, इन्होंने अपना प्रथम उपदेश गया में दिए। लेकिन यह जो उपदेश अपना गया में दिए तो किसको दिए? सबसे बड़ी बात ही है, किसको अपना पहला उपदेश दिए थे? तपस्य। किसको? तपस्य और मल्लिक नामक, तपस्य और मल्लिक नामक दो व्यक्तियों को गया में इन्होंने अपना प्रथम उपदेश दिया। ठीक है, गया से जब ये सारनाथ जाते हैं, गया से जब सारनाथ जाते हैं, कहाँ? गया से सारनाथ जाते हैं, तो यह घटना क्या कहलाती है? धर्म चक्र परिवर्तन। जब ये गया से सारनाथ पहुंचते हैं तो वो घटना क्या कहते हैं हम लोग? धर्म चक्र परिवर्तन। आप लोग वीडियो पर ध्यान दीजिए, क्लास में ध्यान से बैठेंगे तो आप लोगों को पूरी बात याद हो जाएगी, रटना नहीं पड़ेगा, अन्यथा लिख करके रटेंगे हालत हो जाएगी खराब। आइए, सारनाथ में इन्होंने क्या किया? सर्वाधिक उपदेश दिया। ठीक है, सर्वाधिक उपदेश, सर्वाधिक उपदेश बोला जाता है। प्रश्न आपसे पूछता है कि बुद्ध जी यानी गौतम बुद्ध जी सबसे ज्यादा उपदेश कहाँ दिए? कहाँ दिए थे? सारनाथ। यहीं पर एक घटना हुई थी। सारनाथ जब आए ना, सारनाथ आए तो ये जानते हैं किस बगीचे में रहा करते थे? सारनाथ आने के बाद ये ऋषि पत्तन, ठीक है, ऋषि पत्तन मृगदाव नामक एक बगीचे में अपना वास किया। कहाँ पर? ऋषि पत्तन मृगदाव, ऋषि पत्तन मृगदाव नामक बगीचे में क्या किए? यह अपना उपदेश देना शुरू किए। ठीक है, जब ऋषि पत्तन मृगदाव नामक बगीचे में आए तो यहाँ पर पता है आपको, यहाँ पर एक ऋषि जिनका नाम क्या था? भिक्खु। वही भिक्खु जो क्या किए थे? गौतम बुद्ध जी को सुजाता नामक स्त्री के हाथ से जब गौतम बुद्ध जी खीर खा के इस तपस्या को भंग कर दिए थे, तो भिक्खु ने उनको क्या किया था? अपने साथ से भगा दिए थे। इस भिक्खु को सारनाथ में, किसको? भिक्खु, भिक्खु को सारनाथ में इन्होंने क्या किया? ज्ञान प्राप्त कराया। यानी इनको भी उपदेश दिए। किसको? भिक्खु को। अब ये सोचिए, भिक्खु भी ज्ञान प्राप्ति के लिए इनके साथ
6 साल तपस्या किए, ठीक है। 6 साल बाद जब बुद्ध जी को ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई तो इन्होंने क्या किया पता है? जब इनको ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई ना, तो यहाँ पर इन्होंने किया क्या कि जो एक सुजाता नामक जानते महिला थी, और उसके हाथ से इन्होंने खीर खा लिया था, और खीर खाने के बाद इनकी तपस्या वहीं पर क्या हो जाती है? भंग हो जाती है। और जब भंग होती है तो भिक्षु नामक जो वहां पर पंचवर्गीय ब्राह्मण थे, ये क्या करते हैं? इनको अपने साथ से भगा देते हैं, ठीक है। जब अपने साथ से इनको भगा देते हैं तो पुनः, ठीक है, पुनः ये क्या करते हैं? ध्यान दीजिए, जब इनको भगाया जाता है यानी भिक्षु द्वारा, जब ये वहां से चले जाते हैं तो फिर पुनः खीर खाने के बाद पुनः इनके मन में फिर से एक आग लगती है। वह आग क्या है? संन्यास की, ज्ञान की प्राप्ति की। ज्ञान होता क्या है, दुख क्या है, लोगों को दुख होता क्यों है, ये सभी की बातें इनके दिमाग में खटपटा रही थी। और पुनः इन्होंने क्या किया? 7 सप्ताह तक फिर योग पर बैठे, और 49वें दिन इनको क्या होता है? 49वें दिन इनको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, ठीक है। उस स्त्री का नाम क्या था जिसके फलस्वरूप इनको ज्ञान प्राप्त हुआ? कौन सी स्त्री थी वो, बताइए? सुजाता, ठीक है। उस स्त्री का नाम क्या? सुजाता। लोग कहते हैं कि इंसान की जिंदगी में औरत का कोई रोल नहीं होता। लोग कहते हैं कि इंसान की जिंदगी में औरतों का कोई रोल नहीं होता। आज गौतम बुद्ध ने प्रूव किया कि औरत नहीं तो दुनिया में ज्ञान नहीं होता। ये गौतम बुद्ध जी प्रूव करके बताए। क्यों? क्योंकि 6 साल भिक्षु भी तो तपस्या किया, इसको ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। पर यहीं पर सुजाता की खीर खाने के बाद पुनः इनके मन में आग लगी, और फिर पुनः इन्होंने क्या किया? 7 सप्ताह तक हट पर बैठे और इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई। और यहाँ सारनाथ में जब आते हैं, भिक्षु इनका शिष्य बनता है। सोच लीजिए, जो साथ में बैठा था तपस्या करने के लिए, इनसे तेज था, इनसे आगे था, 6 साल तपस्या किया, और पता नहीं कितना तपस्या किया होगा। लेकिन आज देखिए क्या हो रहा है, ये क्या है? सारनाथ में आने के बाद गौतम बुद्ध के शिष्य बन जाती है, ठीक है। औरतों को हे निगाह से नहीं देखना चाहिए, औरतों को इज्जत देना चाहिए, क्योंकि इस दुनिया में या फिर ये जो दुनिया बनी है, सभी में औरत का ही हाथ है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल और भी है। तुलसीदास को तुलसीदास किसने बनाया? उनकी पत्नी ने बनाया। तुलसीदास को तुलसीदास किसने बनाया? उनकी पत्नी ने बनाया। अन्यथा तुलसीदास का नाम इस दुनिया में कोई लेता नहीं। कबीरदास को कबीरदास किसने बनाया? उनकी माता ने बनाया। और नीरू नीमा नामक ये जो मुस्लिम थे, ये इनका ले जाके पालन पोषण किए। आज कबीरदास का दुनिया नाम लेती है कि नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से देखिए, हर एक इंसान की जिंदगी में औरत का रोल होता है, ठीक है। चलिए, हम लोग बहुत धर्म में संबंधित हैं। आइए ये देखिए ध्यान से इसको, ये चीज आपको पता था, सारनाथ में ऋषिपत्तनम मृगदाव नामक बगीचे में, ठीक है, ये अपना जाकर के स्थान बनाए जहां पर भिक्षु नामक एक अपने साथी को उपदेश देते हैं, ठीक है। अब इसके बाद आता है, देखिए, जो गौतम बुद्ध जी से ये कभी भी वर्षा में प्रचार नहीं करते थे। समझ में आया? गौतम बुद्ध जी बौद्ध धर्म का प्रचार कभी वर्षा ऋतु में नहीं करते थे। उस घटना को वर्षावास के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? वर्षावास के नाम से जाना जाता है। इसका मतलब हुआ, वर्षावास का मतलब क्या होता है? वर्षावास का मतलब वर्षा के समय ये रुक जाते थे, कहीं पर अपने स्थान ले लिया करते थे, रुक जाते थे, और वहां पर कुछ दिन रहते थे जब तक वर्षा खत्म न हो जाए। और जैसे ही वर्षा खत्म होती थी वो आगे बढ़ जाते थे। तो सबसे पहली बात कि वर्षावास सर्वप्रथम इन्होंने कहाँ लिया, ठीक है। सर्वप्रथम वर्षावास इन्होंने कहाँ लिया? सारनाथ। कहाँ लिए? सारनाथ में सबसे पहला क्या किए? वर्षावास लिए, यहाँ पर रुके।
दूसरा मतलब सर्वाधिक वर्षावास कहाँ लिए? सर्वाधिक वर्षावास कहाँ हुआ? सर्वाधिक वर्षावास देखा जाए तो सर्वाधिक वर्षावास कहाँ हुआ? कोसल में। कहाँ हुआ? कोसल एक नगर है। क्या है? कोसल एक क्या है? जो महाजनपद पहले हुआ करता था ना, 16 महाजनपद थे, उसमें से कोसल नामक जनपद में इन्होंने क्या किया? सर्वाधिक वर्षावास लिया। और यहाँ पर कितने समय तक? 25 वर्ष तक। अरे यार मैं क्या लिख रहा हूँ? 25 वर्ष तक इन्होंने क्या किया? वर्षावास लिया। ठीक है, 25 वर्ष तक वर्षावास इन्होंने लिया। 25 वर्ष का मतलब समझ रहे हैं? जब वर्षा आती थी वो इधर उधर से घूम करके वो कहाँ चले आते थे? कोसल में चले आते। ठीक है, और यहीं पर अपना मतलब जमावड़ा कर लेते थे। बारिश के मौसम में यहाँ तक रहते थे। अब हुआ क्या? यहाँ पर 25 वर्ष रहे ना, तो यहीं पर एक शिष्य इनका जिसका नाम है आनंद। क्या नाम है? सबसे प्रिय शिष्य। पूछा जाता है कि गौतम बुद्ध जी के सबसे प्रिय शिष्य कौन है? तो वो कौन थे? आनंद जी थे। ठीक है, इन्हीं को सर्वाधिक ज्ञान दिए। ये भी क्वेश्चन बनता है कि गौतम बुद्ध जी सर्वाधिक ज्ञान किसको दिए? तो सर्वाधिक ज्ञान किनको दिए? आनंद को सर्वाधिक ज्ञान। ठीक है, बात को समझिएगा। और देखिए, आनंद जी के द्वारा ही पहले क्या होता था? बौद्ध धर्म में औरतों को नहीं लिया जाता था, मतलब औरतों का प्रवेश वर्जित था। समझा रहा है ना? बौद्ध धर्म में औरतों का प्रवेश क्या था? वर्जित था। कृपया मेरे प्यारे स्टूडेंट बैठ जाओ। देखिए, अगर आप लोग खड़े रहेंगे तो आपको ये सब बातें समझ में नहीं आएगी, अन्यथा समझ लीजिए कि अब मेरी छड़ी उठेगी। ठीक है, थोड़ा शांति से क्लास में बैठिए, तब ना पढ़ाने में मजा आएगा। आइए, मजा तब आता है जब मजे से बैठा जाता है। मजा तब आता है जब मजे से बैठा जाता है। मजा ही मजा है। मजा लेने के लिए मजे से बैठिए, मजा आएगा। आइए देखिए ध्यान से, बौद्ध धर्म को ध्यान दीजिए। इधर सर्वाधिक ज्ञान किसको दिए? आनंद जी को दिए। ध्यान दीजिए, सर्वाधिक ज्ञान किसको दिए? आनंद जी को दिए। और इन्हीं के आदेश थे औरतों को बौद्ध धर्म अपनाने की अनुमति दिए। किसके आदेश से? आनंद के आदेश से। चलिए इधर देखिए ध्यान से। सर्वप्रथम बौद्ध धर्म अपनाने वाली महिला कौन थी? सर्वप्रथम बौद्ध धर्म अपनाने वाली महिला मौसी प्रजापति। प्रथम बौद्ध धर्म अपनाने वाली प्रजापति कौन? गौतमी मौसी। समझ में आया ना? सबसे पहली बौद्ध धर्म अपनाने वाली महिला कौन? इसके बाद बौद्ध धर्म को किसने अपनाया? नहीं, प्रजापति गौतमी जो बुद्ध जी की मौसी थी, उनकी पुत्री नंदा। ध्यान रखिए, इनकी पुत्री नंदा ने क्या किया? बौद्ध धर्म को अपनाया। इसके बाद जब ये लोग आ गई तो इनकी पत्नी जो यशोधरा थी अपने महल में थी। इनको पता चला कि मेरे जो प्रिय प्यारे हैं, ठीक है, ये क्या कर रहे हैं? औरतों को भी बौद्ध धर्म में जाने का आदेश दे रहे हैं, तो मैं अपने प्रीतम से दूर कैसे रह सकती हूँ? ऐसी बातों को सोचते हुए अब क्या होता है, गौतम बुद्ध की पत्नी जी भी अपना एक अर्जी रखती हैं कि मुझे भी धर्म में क्या करिए? बुला लीजिए। तो गौतम बुद्ध जी को पता चलता है, लेकिन देखिए बुद्ध जी के अंदर अब मोह माया क्या हो गया था? खत्म हो गई थी। इनको मोह माया से मतलब नहीं था। ऐसी हालत में यशोधरा जी भी क्या करती हैं? इस धर्म में अपने आप को झोंक देती। समझ में आया बात? अपने आप को बौद्ध धर्म के लिए समर्पित कर देती हैं। अब थोड़ा सा आगे बढ़िए आप लोग। देखिए यहाँ तक तो हम लोग आ गए कि औरतों को भी अनुमति मिल गई, परंतु ध्यान दीजिएगा, परंतु बौद्ध धर्म को अपनाता या अपनाने की अनुमति किसे थी? यह भी अनिवार्य है। कौन बौद्ध धर्म को अपना सकता है? यह भी अनिवार्य है, क्योंकि गौतम बुद्ध जी ज्ञान को जो प्राप्त किए थे तो कुछ चीजें को देखकर ही प्राप्त किए थे।
बौद्ध धर्म में आने के लिए किसी भी व्यक्ति को बौद्ध धर्म में परमिशन मिल सकता है, परंतु उस व्यक्ति को परमिशन बौद्ध धर्म अपनाने को नहीं मिल सकता जो अपने माता पिता के आदेश से न आया हो। बात समझ में आई है? यहाँ पर बहुत ही मुख्य पॉइंट है ये IAS लेवल का क्वेश्चन है कि बौद्ध धर्म को अपनाने की अनुमति किसी की है या नहीं है। मतलब कोई भी बौद्ध धर्म को अपना सकता है, या माता पिता अगर न कहें तो भी जाके आप बौद्ध धर्म अपना ले रहे हैं तो वो आपका सफल नहीं, मतलब वो जो उसमें मुखिया हैं वो आपको अपनाने नहीं देंगे। ठीक है, तो इसमें अनुमति किसकी होनी चाहिए? खुद के माता पिता की। अगर माता पिता की अनुमति आपको है तब आप बौद्ध धर्म अपना सकते हैं। इस बात को किसने कहा? इस बात को किसने कहा? आनंद नहीं, ये माता पिता की अनुमति हो इस बात को रखे कौन? गौतम बुद्ध जी के पिता। ठीक है, ये बौद्ध धर्म जा करके सीधे गौतम बुद्ध के पास ये जाकर मिले, इनके पिता शुद्धोधन जाके मिले और मिलने के बाद उनके सामने हाथ जोड़कर अनुमति मतलब विनती किए, हे स्वामी। सोच लीजिए, बाप बेटे को स्वामी कह रहा है, ज्ञान का ही चमत्कार है। ये किसका चमत्कार है? ज्ञान का चमत्कार है कि बाप अपने बेटे के सामने हाथ जोड़ के कह रहा है, हे स्वामी आप मेरी एक अर्जी को सुनिए, इस धर्म के अंदर कुछ नियम लगाइए, अन्यथा बहुत सारे माँ बाप अनाथ हो जाएंगे। ऐसी बात को सोचते हुए शुद्धोधन जी ने क्या किया? एक अर्जी लगाई और वहां पर गौतम बुद्ध जी इस बात को क्या किए? समझे, और समझने के बाद इस बात को क्या किए? लागू कर दिए कि जो अपने माता पिता के अनुमति से नहीं आएगा उसे बौद्ध धर्म स्वीकार नहीं कराया जाएगा, या बौद्ध धर्म में उसे अनुमति नहीं दी जाएगी। बौद्ध धर्म अपनाने का मतलब ये घर त्याग। बौद्ध धर्म अपनाने का मतलब ये नहीं कि आप घर त्याग करिए। पहले जो बौद्ध धर्म का सिस्टम था थोड़ा अलग था। ठीक है, पहले बौद्ध धर्म का सिस्टम ये था कि आप जो इस धर्म के अंदर आएगा, जो इस धर्म को अपनाएगा, वह भिक्षा मांगेगा, भिक्षा मांग करके जो भी प्रेम से मिलेगा उसी का सेवन करेगा और अपने लोगों में बंटवारा करेगा। ठीक है, बौद्ध धर्म पहले इस तरीके से था, लेकिन लोगों में ये जो भावना थी धर्म अपनाने की, तो ऐसे में क्या होता था, बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होती थी। ठीक है, तो इस सिस्टम को अब चेंज कर दिए लोग। ठीक है, आप कहीं भी रहिए, बस धर्म का जो नियम है उसे पालन करिए। समझ आया ना? अब ऐसे हो गया, पहले का सिस्टम अलग था। आपको मैं इसी चलते मैं आपको थोड़ा सा बात बता दूं कि एक बार हुआ क्या कि एक व्यक्ति गौतम बुद्ध के पास आए। ठीक है, वो आने के बाद उनसे पूछते हैं कि स्वामी, इस दुनिया में बहुत सारे कष्ट हैं, इसको कैसे दूर किया जा सकता है? ठीक है, तो गौतम बुद्ध जी ने क्या किया मालूम है? उनको विचार बताए। उन्होंने कहा, देखिए इस दुनिया में दुख के ना, इस दुनिया में दुख के भी बहुत कारण है। ठीक है, दुख का कारण क्या है? बात को समझिए। इस दुनिया में दुख का मेन कारण है क्या? अशिक्षा। दुख का मेन कारण है अशिक्षा, अविद्या। जिसको ज्ञान नहीं उसे दुख है। ठीक है, जिसे ज्ञान नहीं उसे क्या है? दुख है। ऐसी हालत में गौतम बुद्ध ने दुख के 12 कारण बताए। कितने कारण? चलिए हम आपको दुख के 12 कारण समझाते हैं, ध्यान से समझिएगा, या आज की वीडियो आपकी लाइफ बदल देगा यदि आप ध्यान से देखेंगे और समझेंगे। तो आप आज इस वीडियो को जो ध्यान से देखेगा समझेगा वह इस, ध्यान दीजिए आप, ये मत देखिए कितने मिनट जा रहे हैं, आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। जो इस वीडियो को लास्ट तक देखेगा उसका लाइफ चेंज हो जाएगा। ध्यान दीजिए, दुख के इन्होंने कितने कारण बताए? 12 कारण बताए। चलिए वीडियो लॉन्ग हो रहा है, अब ध्यान दीजिए, इस कारण को हम अगले वीडियो में आपको प्रस्तुत कर दे रहे हैं। थोड़ा सा चलिए हम इस अगले वीडियो में इसको प्रस्तुत कर देंगे क्योंकि वीडियो लॉन्ग होते जा रहा है। जय हिंद, जय भारत। तू लोग हमके